ठेकेदार को भी जो दलाली में लगे हुए हैं, जितने भी विधायक के दलाली में लगे हैं और जितने भी नेता के दलाली में, वो सारे ठेकेदार को हम लोग औकात दिखाने का काम करेंगे आने वाले समय में। देश की कोयला राजधानी झरिया धनबाद में जो दूसरे देश को कोयला और ऊर्जा देता है, उसकी स्थिति इतनी भयावह है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हम शुमार हैं और देश को कोयला आज ही का डेट लास्ट आज ही का दिन है जो समाप्ति हो जाएगी। इसका 3.5 साल का कार्यकाल था, जो 3.5 साल, जबकि कोरोना काल को देखते हुए उसको टाइम भी बढ़ाया गया, उसके बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हुआ। पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे कितने ठेकेदार भी लिए, कई ठेकेदार लिए और कई ठेकेदार छोड़े, पता नहीं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कितना परसेंट कोई रंगदारी मांग रहा है, कोई रंगदारी, कई इसमें समस्या है। कामों में बहुत सारी समस्या के कारण ये काम सफल नहीं हो पाया। मात्र 40% ही काम हो पाया है। तो आगे योजना को क्या करेंगे आप, लड़ाई लड़ेंगे इसलिए? बिल्कुल, इस योजना के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता गण के पास हम पहुंचेंगे और इस योजना को फिर से हम वापस लाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से हम अपने झरिया क्षेत्र में हर घर नल जल योजना जरूर पहुंचाएंगे। हमारे प्रयास जारी रहेंगे। अच्छा, ये प्रदूषण वाला जो मामला आपको बता रहे हैं, तो प्रदूषण वाला मामला में वो जो स्विंग मशीन जो आई थी साफ करने के लिए, उसके बाद 2 दिन शायद 1 दिन साफ हुआ, उसके बाद वो काम बंद हो गया। आप देखे थे कि वो मशीन आई थी, कितने अच्छे से सफाई भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन लगातार सफाई हो रही थी और जब अचानक से वो मशीन 2 दिन के बाद नहीं आए तो हम लोग ने पता लगा कि आखिर क्या बात है, क्या रीजन है। तो उनके कुछ कर्मचारी लोग बताए कि वहाँ से हम लोग को गाली गलौज किया गया, बोला गया कि ज़्यादा चमचाई मत करो, दलाली मत करो, जहाँ यहाँ सफाई का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग पूछे कि आखिर क्या कारण है, कौन से लोग हैं, तो लोगों का नहीं, बल्कि वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कारण क्या था। तो भाजपा के लोग ने करवाया, इस चीज़ को उनको मतलब हजम नहीं हुआ हमारे जनप्रतिनिधि को, तो अपने कुछ आदमियों को भेजकर उस व्यक्ति को, अगर उनमें कोई कमी नहीं होता, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस गाड़ी को तुरंत उनको वापस बुलाना चाहिए और सफाई लगाना चाहिए, लेकिन इसमें चुप्पी साधी रही। इसका मतलब कि काला, पूरी की पूरी काला उनके हाथ थी। जिस समय ये वाकया हुआ था उस समय आपने कहा था कि इस मामले को लेकर नगर आयुक्त से बात करेंगे, क्या उसके बाद इस मामले को लेकर? हाँ, नगर आयुक्त से हम लोग लेटर लेके और भेजे कि हम बाहर चले गए और वहाँ पे सूचना भी दी है। तो 2-4 कर्मचारी भेजे हमारे बात करने के बाद और कंप्लेंट के बाद 2-3 दिन सिर्फ हाथों से सफाई कराया गया, लेकिन मशीन को अब तक नहीं रिटर्न भेजा गया। आखिर क्या रीजन है, किसका दबाव है, हम जानना चाहते हैं नगर आयुक्त से कि किसके दबाव में वो मशीन के द्वारा सफाई नहीं हो पाता। आपके सवाल भी किए थे कि अगर बाइक से घूमे नगर आयुक्त देखे झरिया तो हम तो लगातार बोल रहे हैं कि नगर आयुक्त से लेकर जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे डीसी हैं, सबको हम कंप्लेंट किए हैं और डीसी साहब से भी बोले, आग्रह किए हैं कि एक बार खुद से आप स्वयं जाकर देखिए और फिर देखिए कि क्या झरिया की दशा है प्रदूषण का। तो उन्हें खुद समझ में आएगा कि झरिया की जनता किस तरह से झेल रही है, प्रदूषण का किस तरह से सामना करे। खास करके लोग जो पैदल चल रहे हैं, ऑटो से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, उनकी स्थिति जाकर देखिए क्या हालत है। 4 चक्के में चलने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जाकर देखिए जो पैदल चल रहे हैं, जो बाइक है, ऑटो है, उस लोगों से पूछिए कि घर जाकर उनको क्या स्थिति है हो रही है शरीर का और कपड़ा का, और से मतलब किस तरह से बीमारी से जूझ रहे हैं। और तो और रोड का भी माने काम भी नहीं हुआ, रोड को भी कोड़कर छोड़ दिया है, कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए। हाँ, उसका भी हम लोगों को कंप्लेंट मिला था कि काफ़ी दिनों से तोड़ दिया गया है और काम भी नहीं हो रहा। तो झरिया में ऐसे कई जगह है जो सिलपट तो लग चुका है लेकिन काम नहीं हो रहा है। कई ऐसे सिलपट में काली पोत दिया गया है काम नहीं होने के कारण। कई ऐसे जगह गड्ढा खोल दिया गया है लेकिन काम नहीं हुआ है। कई ऐसे जगह देखिए ओपनिंग कर दिया गया लेकिन काम नहीं हुआ। सिर्फ जनता और फेसबुक
और मीडिया और प्रेस में दिखा देना है कि हम ओपनिंग कर दिए, पूजा कर दिए, और क्षेत्र में जाइए तो कहीं विकास नहीं है। आप कहीं जाके रोड का स्थिति देखिए, जर्जर स्थिति है, नाले का स्थिति देखिए, जर्जर है। कई सब झरिया में समस्या ही समस्या है, पानी और बिजली का घोर समस्या है। तो इस पे जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। वो जनता का क्या विकास करेंगे, वो तो खुद अपने विकास में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पूरी हम लोग अब आक्रोश मतलब बहुत जल्द इस पे हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, और पूरे आउटसोर्सिंग का हम लोग चक्का जाम करेंगे अगर सिस्टम से अगर काम नहीं हुआ तो। जो सिस्टम है, जो नियम है, जो कानून है, उसको फॉलो करते हुए अगर करता है बीसीसीएल तो ठीक है, नहीं तो अब हम लोग घोर आंदोलन करेंगे। आज प्रेस वार्ता करने के लिए आज झरिया कार्यालय तमाम भाजपा की ओर से रखी गई है, खास करके प्रदूषण जो आप देखे हैं कि आज पेपर में, सभी पेपर में आ चुका है, और जिस तरह से सारे पेपर में आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण नगर आयुक्त और बीसीसीएल एक दूसरे पे फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, अपना गलती एक दूसरे को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। हाँ, मानते हैं कि 90% बीसीसीएल का घोर लापरवाही है जो हमारी जनता झेल रही है, और 20% नगर आयुक्त का जिम्मेवारी है सफाई करना, जो सत्ता के दबाव में या हमारे जितने भी दलाल ठेकेदार हैं उनके दबाव में वो चुप्पी साधे हैं, और उनकी चुप्पी साधने के कारण हमारी जनता धूल दस्त से ग्रसित हो रहे हैं। दिन पर दिन दस्त विकराल रूप झरिया में ले रही है। लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। 4 चक्के वाले लोग क्या समझेंगे, आप जाकर पूछिए। जो पैदल चल रहे हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, जो ऑटो से चल रहे हैं, उनकी पीड़ा पूछिए, किस दर्द से गुजर रहे हैं। जो बीमारी वाले लोग हैं किस तरह से झरिया में आना जाना कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए। दिन पर दिन विकराल रूप लेते जा रहा है, और यहाँ सभी लोग पैकेट भरकर निफिक्र से सभी लोग बैठे हुए हैं, चाहे बीसीसीएल हो या नगर आयुक्त हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, ना सफाई से, ना यहाँ हमारी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, कोई चीज़ से मतलब नहीं है। इसको लेकर आज हम प्रेस वार्ता किए, आज चेतावनी के रूप में कि चाहे बीसीसीएल प्रबंधन हो, चाहे नगर आयुक्त हो, अपनी जिम्मेवारी बाकायदा निभाए और पूरी ईमानदारी से निभाए। जो पानी छिड़काव होनी चाहिए, या बेहतर सफाई नगर आयुक्त का ये जिम्मेवारी है, वो सफाई लगाने का, चाहे मशीन के द्वारा, जैसे भी सफाई होनी चाहिए। और गाड़ी पे तिरपाल के द्वारा कोई भी गाड़ी जाती है तो ढक कर जाए। ये सारा ओबी डंप जहाँ वो भी है वहाँ बाग बगीचा वृक्ष लगाने का जो नियम है वो लगाने चाहिए। जो कोई भी ठेकेदार और कोई भी आउटसोर्सिंग नियम से काम नहीं कर रहा है, और आने वाले दिनों में हम ठेकेदारों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो सुधर जाए, नहीं तो हम सभी जगह चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हम अपने झरिया को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, जनता को बचाना चाहते हैं। और नगर आयुक्त को भी चेतावनी देते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को बाकायदा अच्छे से निभाए, नहीं तो बहुत जोर हम लोग आंदोलन करेंगे नगर कार्यालय से लेकर, और यहाँ के जितने भी आउटसोर्सिंग है सबको चक्का जाम। 3 साल से ज़्यादा के यहाँ का विधायक का कार्यकाल हो गया, उनको कितना जिम्मेवार मानते हैं, उनको तो आवाज़ उठाना चाहिए। उन पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यहाँ की जनता बताएगी वो क्या कर रही है क्या नहीं। ये आज देखे हैं आप पेपर के माध्यम से देखिए, उनका कार्यकाल है कि आप 312 करोड़ का 310 करोड़ का टेंडर पास जो हुआ था, हर घर नल जल योजना, केंद्र सरकार का योजना पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और ये योजना पूर्व विधायक जी बहुत ही कठिनाई से झरिया की जनता के लिए
जो घोर पानी की समस्या है यहाँ जड़ से दूर करने के लिए उन्होंने लाया था। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार और निकम्मी जनप्रतिनिधि और कुछ निकम्मे दलाल अफसरों के कारण ये काम अधूरी, मात्र 40% काम हुई है। उसके बाद टाइम पे काम पूरी नहीं होने के कारण ये फेल हो चुकी, फिर से फंड वापस चला जाएगा। अब तक लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुख की बात है। लेकिन हमारी प्रयास जारी रहेगी, इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे कि ये योजना फिर से वापस दिया जाए, क्योंकि ये तो टाइम पे पूरा नहीं होने के कारण इसका कार्यकाल मात्र 3.5 साल का ही था। कोरोना काल को देखते हुए टाइम भी बढ़ाया गया, उसके बावजूद भी अपना श्रेय लेने के लिए काम को धीमी गति से चलाया गया कि हम अपना श्रेय लेंगे, उसी में इसका समय समाप्त हुआ।